नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आप स्वागत है, अभिनंदन है। ये सत्र हिंदी साहित्य का इम्पोर्टेंट सत्र है। इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हमारी यूपी टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम, और यदि आप हिंदी साहित्य का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सब एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलो शुरुआत करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। कोई जो भारत की 8वीं अनुसूची में है, ये पुरस्कार इसमें 11 लाख रुपया दिया जाता है। वो एक कांस्य प्रतिमा दिया जाता है। सर्वप्रथम 1965 में मलयालम लेखक श्री शंकर कुरुप को मिला था ये। और भारतीय साहित्य का में 2005 में कुंवर नारायण जी को पहले व्यक्ति थे जिन्हें 7 लाख रुपये मिला था। और ये जन्म कहाँ से? वो 1961 में भारतीय ज्ञान पुरस्कार के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों के मन में यह विचार आया कि साहित्यिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया जाए जो राष्ट्रीय गौरव और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान के अनुरूप हो। इसी विचार के अंतर्गत 16 सितंबर 1961 को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती रमा जैन ने न्याय की एक गोष्ठी में इस पुरस्कार का प्रस्ताव रखा। 2 अप्रैल 1962 को दिल्ली में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और टाइम ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में देश के सभी भाषाओं में 300 मूर्धन विद्वानों ने एक गोष्ठी में इस विषय पर विचार किया। इस गोष्ठी के 2 सत्रों की अध्यक्षता डॉक्टर बी राघवन और श्री भगवती चरण वर्मा ने की और इसका संचालन डॉक्टर धर्मवीर भारती ने किया। इस गोष्ठी में काका कलेरकर, हरिकृष्ण मेहताब, निसीम एजकल, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर मुल्कराज आनंद, सुरेंद्र मोहंती, देवेश दास, सिया सरम सरगुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर BR जैनंद, ये सब इसमें थे। 1965 में जी कुरूप जी को पहला पुरस्कार मिला जो मलयालम भाषा मिला था, वो कोडुल बंसी में। और 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा में मिला हिंदी में। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उबरसी हिंदी में। और 1978 में आज्ञे जी को मिला कितनी नाव कितनी बार हिंदी भाषा में। 1982 में महादेवी वर्मा को यामा पर मिला हिंदी में। फिर 1992 में नरेश मेहता को मिला हिंदी भाषा में। और 1999 में निर्मल वर्मा को मिला हिंदी में। और 2005 में कुंवर नारायण को मिला हिंदी में। और 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से दिया गया हिंदी में। और 2013 में केदारनाथ सिंह को हिंदी में। और 2017 में कृष्णा सुविति को। अब बताते हैं कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। इसका रचना दे देंगे और रचना का आपके नहीं पूछेंगे, रचना पूछ लेंगे ये क्या है, काव्य है, उपन्यास है, कहानी है, नॉवेल है, कोई भी आपका जो मतलब है उसके। और कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कौन कौन से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त किए हैं राइटर, इनके तो राइटर का नाम फिर शुरुआत करते हैं साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र और 1 लाख रुपया दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी का हिमतरगिनी जो काव्य था। और 1956 में वासुदेव सर अग्रवाल का पद्मावत संजीवनी व्याख्या में। 1957 में आचार्य देव नरेंद्र देव जी का बौद्ध धर्म दर्शन में। 1958 में राहुल संकीर्तन का मध्य एशिया का इतिहास। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर का सांस्कृतिक के 4 अध्याय भारतीय सांस्कृतिक में। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत का कला और बूढ़ा चाँद काव्य में। 1961 में भगवती चरण वर्मा का भोले बिसरे चित्त उपन्यास। 1962 में पुरस्कार वितरित नहीं किया गया था। 1963 में अमृत राय का प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी है। 1964 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे आंगन के पाठद्वार काव्य। 1965 में डॉक्टर नागेंद्र जी का है रस सिद्धांत विवेचना है। 1966 में जयनंद कुमार का मुक्तिबोध उपन्यास। 1967 में अमृतलाल नागर का अमृत और विष उपन्यास। 1968 में हरिवंश राय बच्चन का 2 चट्टानें काव्य। और 1969 में श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास। 1970 में रामविलास शर्मा का निराला की साहित्य साधना 3 खंड में है जीवनी। 1971 में नामावर सिंह का कविता के नए प्रतिमान साहित्यिक आलोचना है। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र का बुनी हुई रस्सी काव्य। 1963 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोक पर्व निबंध है। 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन का मिट्टी की बारात क्या है काव्य है। 1975 में भीष्म साहनी का तमस उपन्यास है। 1973 में यशपाल जी का है मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास है। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह चुका भी हूँ मैं नहीं
काव्य। 1968 में भारत भूषण अग्रवाल उतना वह सूरज है, काव्य। 1969 में सुदामा पांडे धूमिल कल सुनना मुझे, काव्य। 1980 में कृष्णा सोविती का जिंदगी नामा जिंदा रूख, उपन्यास। 1981 में त्रिलोचन का ताप के ताए हुए दिन, काव्य। 1982 में हरिशंकर परसाई का विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग है। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का खूंटियों पर टंगे लोग, काव्य। 1984 में रघुवीर सहाय लोग भूल गए, काव्य। रघुवीर सहाय का 1984 में लोग भूल गए, काव्य है। 1985 में निर्मल वर्मा का कौवे और काला पानी कहानी संग्रह। 1963 में केदारनाथ अग्रवाल का अपूर्वा, काव्य है। और 1987 में श्रीकांत वर्मा का मगध, काव्य। 1988 में नरेश मेहता जी का अरण्या, काव्य है। 1989 में केदारनाथ सिंह अकाल में सारस, काव्य है। 1990 में शिव प्रसाद सिंह का नीरा चाँद के लिए पाए, उपन्यास पर। 1991 में गिरजा कुमार माथुर का मैं वक्त के सामने हूँ, ढाई, वह काव्य है। 1992 में गिरिजराज किशोर ढाई घर, उपन्यास के लिए। 1993 में विश्वरूप प्रभाकर का अर्धनरीश्वर, उपन्यास के लिए। 1994 में अशोक वाजपेयी जी का कहीं नहीं वही, काव्य के लिए। 1995 में कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं, काव्य के लिए। 1996 में सुरेंद्र वर्मा का मुझे चाँद चाहिए क्या है, उपन्यास। 1997 में लीलाधर चुगड़ी का अनुभव के आकाश में चाँद, काव्य। 1998 में अरुण कमल का नए इलाके में, काव्य। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल का दीवारों में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास। 2000 में मंगलेश डबराल का है हम जो देखते हैं, काव्य। 2001 में अलका सरगावली का कल कथा बाया बाईपास, उपन्यास है। 2002 में राजेश जोशी का है दो पंक्तियों के बीच, काव्य। 2003 में कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान, उपन्यास है। 2004 में बीरेन डाकवाल दुष्चक्र में सृष्टा, काव्य है। 2004 में मनोहर श्याम जोशी का है क्याप, उपन्यास है। 2006 में ज्ञानेंद्र पत्र का है सस्य आत्मा, काव्य। 2007 में अमरकांत का इन्हीं हथियारों से, उपन्यास है। 2008 में गोविंद मिश्र का है कोहरे में कैद रंग, उपन्यास। 2009 में कैलाश वाजपेयी का है हवा में हस्ताक्षर, काव्य है। 2010 में उदय प्रकाश का मोहनदास कहानी। 2011 में काशीनाथ सिंह का रेहन पर रघु, उपन्यास है। 2012 में चंद्रकांत देवताले का है पत्थर फेंक रहा हूँ, काव्य। 2013 में मृदुलागढ़ का मिलजुल मन, उपन्यास है। 2004 में रमेश चंद्र शाह का है विनायक, उपन्यास है। 2015 में है रामदरस मिश्र का आग की हंसी, काव्य है। 2016 में नसीरा शर्मा का परिजात, उपन्यास है। 2017 में रमेश कुंतल मेघ का विश्व मिथक सरित सागर साहित्यिक समालोचना है। 2018 में चित्रा मुदगल का पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नाला उपसोपारा, उपन्यास है। 2019 में नंद किशोर आचार्य का छीलते हुए अपने को, कविता यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।